हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं कि आपके पर्सन अभी इस वक्त किस हाल में हैं और वो क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ, आप उस पर्सन का मन में 3 बार नाम लीजिए ताकि मैं उनकी और आपकी एनर्जी इस रीडिंग में ला सकूं। द एम्परर, 7 of cups, 8 of swords, death, justice, 2 of pentacles, 9 of wands, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये रहे सारे कार्ड्स। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं राशियाँ बता दे रही हूँ। जो इस रीडिंग में राशियाँ है वो है एरिस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस। तो ये रही इस रीडिंग में राशियाँ। ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है, इसे कोई भी देख सकता है और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है। इसे आप जब भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन अभी किस हाल में हैं और क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। तो सबसे पहला कार्ड आया है द एम्परर। इस कार्ड से यही दिख रहा है कि आपके व्यक्ति अभी जीवन में काफ़ी कंट्रोल लेने की कोशिश में है। फैसलों को बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से देख रहे हैं। फीलिंग्स को साइड में रखकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे किसी बड़ी जिम्मेदारी या दबाव में हैं। काम, परिवार या लाइफ में कोई स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो व्यक्ति आपको लेकर गंभीर हैं, लेकिन उन्हें भावनाएं दिखाने में मुश्किल होती है। वे दिल में फील करते हैं पर ज़्यादातर दिमाग से सोचते हैं। वो व्यक्ति आपको लेकर थोड़ा प्रोटेक्टिव भी महसूस करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वे अपने तरीके से रिश्ते को कंट्रोल करना चाह रहे हों। आपके साथ एक स्थिर और लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। वे खेल या कंफ्यूजन नहीं चाहते, कुछ ठोस चाहते हैं। वो व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं पर खुद पर कंट्रोल रख रहे हैं। दिल से खिंचाव महसूस कर रहे हैं पर दिमाग कहता है फिलहाल प्रैक्टिकल बनो। आपके व्यक्ति में फीलिंग्स है, सीरियसनेस है, लेकिन वे थोड़ा जिद्दी और कंट्रोल करने वाले नेचर लग रहा है उनका दिल सॉफ्ट है पर बाहर से स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल दिखाते हैं। वो व्यक्ति आपसे स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट वाली कनेक्शन चाह रहे हैं अभी। 7 ऑफ कप से यही दिख रहा है कि आपके व्यक्ति इस समय काफ़ी कंफ्यूज हैं। दिमाग में बहुत सारे ऑप्शन, पॉसिबिलिटीज़ और दुविधा चल रही है। दिल और दिमाग की लड़ाई जारी है। उनके मन में क्लियरिटी नहीं है। वे समझ नहीं पा रहे कि क्या सही है, क्या गलत, या आगे कैसे बढ़ना है। आपके लिए इमोशंस है लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वे आपको लेकर भी कई तरह की पॉसिबिलिटीज़ सोचते हैं
क्या ये रिश्ता चलेगा? क्या ये सही टाइम है? क्या मैं सही कदम ले रहा हूँ? यही सब उनके माइंड में अभी घूम रहा है। 7 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि वे आपको लेकर काफ़ी सोचते और कल्पना करते हैं, पर अभी एक्शन कम है उनका। एक और वे आपसे जुड़ना चाहते हैं, दूसरी ओर डरते हैं कि कहीं गलत मूव ना हो जाए। होप भी है और फियर भी है उनके दिमाग में। आपके प्रति उनका बिहेवियर ऐसा क्यों है? क्योंकि वे क्लियरिटी नहीं पा रहे हैं। इमोशंस की डेप्थ है पर स्टेबिलिटी नहीं है। दिल में चाह है पर फैसला नहीं हो पा रहा है उनसे। इसलिए वे कभी कभी पास आते हैं, कभी दूर चले जाते हैं। वो आपको मिस करते हैं। आप उनकी सोच में बार बार आते हैं, लेकिन वे फीलिंग्स को एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके व्यक्ति के दिल में आपके लिए जगह है, पर वे अपने मन के अंदर ही फंसे हुए हैं। उनके लिए सबसे ज़रूरी है क्लियरिटी और डिसीजन, जो आने वाले समय में धीरे धीरे बनेगी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से यही दिख रहा है कि आपके व्यक्ति इस समय खुद के ही थॉट्स में फंसे हुए हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, खुद को मेंटली स्टक, हेल्पलेस या ब्लॉकेज महसूस कर रहे हैं। इस कार्ड से यही दिख रहा है कि वे चाहकर भी कदम नहीं उठा पा रहे हैं, जैसे कुछ उन्हें रोक रहा हो। लेकिन ये ब्लॉकेज से ज़्यादा उनके दिमाग का खुद बनाया हुआ है, असली नहीं। आपके लिए फीलिंग्स है पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वे अंदर से आपको लेकर इमोशनल है, लेकिन डर, हिचकिचाहट और इनसिक्योरिटी के कारण आपसे बात या एक्शन लेने में पीछे हट जाते हैं। इस कार्ड से यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि अगर वे कुछ गलत बोले या करे तो रिश्ता बिगड़ सकता है, इसलिए वे खुद को रोक रहे हैं। आपको लेकर क्लियरिटी चाह रहे हैं, वे आपको चाहते हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। उन्होंने अपने मन में बहुत सारे निगेटिव थॉट्स बना लिए हैं, जिससे असली सच दिखाई नहीं दे रहा उनको। आपके प्रति उनका बिहेवियर मेंटल ब्लॉकेज दिख रहा है। वे अवॉइड करते हैं और डिस्टेंस रखते हैं, क्योंकि वो इमोशनली महसूस कर रहे हैं, ना करीब आ रहे हैं ना दूर जा रहे हैं आपसे। लेकिन याद करने से ज़्यादा वो चिंता और डर में फंसे हुए हैं। आप उन्हें बहुत सोचते हैं पर वे खुद को रोक रहे हैं। आपके व्यक्ति को फीलिंग्स है पर वे अपने ही डर और सोच में फंसे हुए हैं। उन्हें थोड़ी क्लियरिटी, टाइम और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। सबसे बड़ी अड़चन बाहरी नहीं, उनकी अपने माइंड्स की है। डेथ कार्ड से यही दिख रहा है कि आपके व्यक्ति इस समय एक बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। पुराने पैटर्न्स, ओल्ड हैबिट्स छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी इमोशनल या लाइफ सिचुएशन का अंत कर रहे हैं। एक नया डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। भारी मानसिक और भावनात्मक शिफ्ट हो रही है उनकी ज़िंदगी में। वे लाइफ में एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां उन्हें समझ आ रहा है कि अब चीज़ें पहले जैसी नहीं चल सकती। आपके लिए उनकी यही फीलिंग्स है कि वो पुराने तरीके छोड़ रहे हैं। अगर पहले वे कंफ्यूज थे, साइलेंट थे या डिस्टेंस रखते थे, तो अब वो एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है उनकी। इस रिलेशनशिप में बदलाव की ज़रूरत महसूस हो रही है उनको। वे चाहते हैं कि आपके बीच का कनेक्शन या तो एक नए स्ट्रॉन्ग लेवल पर जाए या पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो। वे क्लियर डिसीजन करने के बारे में सोच रहे हैं। डेथ कार्ड
बता रहा है कि वे किसी मेजर डिसीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। वो स्टॉक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। उनके मन में यही चल रहा है कि अब चेंज ज़रूरी है, ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकते। उन्हें खुद को और इस कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना होगा। कुछ ख़त्म होकर कुछ नया शुरू करना होगा। उनके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है पुराना छोड़कर नया शुरू करने की। आपके पर्सन के अंदर एक बड़ी इनर चेंज चल रही है। उनके थॉट्स, फीलिंग्स और अप्रोच बदल रहे हैं। यह रिश्ता या स्थिति वैसी ही नहीं रहेगी, या बेहतर होगा या बिल्कुल नया रूप लेगा। जस्टिस कार्ड्स बहुत ही सीधी और सच्चाई वाली एनर्जी दिखा रहा है। यह बता रहा है कि आपके व्यक्ति अभी संतुलन, सत्य और फेयरनेस की ऊर्जा में है। जस्टिस कार्ड दिखा रहा है कि आपके व्यक्ति इस समय किसी महत्वपूर्ण डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं। चीज़ों को फेयर और बैलेंस तरीके से देखना चाहते हैं। अपने एक्शन और परिणाम को लेकर सीरियस है। सही क्या है और गलत क्या है, इनका तुलना कर रहे हैं। वे अपनी लाइफ में किसी चीज़ को सेट करना चाहते हैं, इमोशनल या प्रैक्टिकल। आपके बारे में उनकी फीलिंग्स यही है कि सच्चाई और होनेस्टी चाहते हैं। वे आपके साथ स्पष्ट चाहते हैं। कन्फ्यूज़न या गलतफहमी उन्हें पसंद नहीं है। इस रिश्ते को बराबरी और रिस्पेक्ट पर चलाना चाहते हैं। जस्टिस कार्ड दिखा रहा है कि वे आपको वैल्यू करते हैं और रिश्ता गिव एंड टेक बैलेंस में होना चाह रहे हैं। आपके बारे में सोचा समझा फैसला लेना चाहते हैं। वे इम्पल्सिव नहीं हैं। आपके बारे में हर मूव सोच समझकर करते हैं। उनको अपने कर्म का एहसास हो चुका है। अगर उन्होंने पहले डिस्टेंस, हर्ट या गलत किया है तो अब उन्हें गिल्टी और जवाबदेही महसूस हो रही है। उनके माइंड में यही चल रहा है कि उनको सही निर्णय लेना चाहिए। रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए। सच्चाई और साफ बात ज़रूरी है इस रिश्ते में। अगर गलती हुई है तो उन्हें ठीक करना चाहिए। यह कार्ड दिखा रहा है कि वो इमोशनली नहीं, लॉजिकली फेयरली सोच रहे हैं। आपके व्यक्ति आपको लेकर सीरियस एनर्जी में हैं। वे फेयरनेस, बैलेंस और सच चाहते हैं। रिश्ता सही दिशा में ले जाने के लिए किसी बिग डिसीजन या हॉनेस्ट कन्वर्सेशन की तैयारी कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल से यही दिख रहा है कि आपके पर्सन इस समय बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। लाइफ में जगलिंग मूड में हैं। मानसिक और इमोशनली रूप से अनस्टेबल या बिजी फील कर रहे हैं। प्रायोरिटीज़ को समझने की कोशिश में हैं। वे लाइफ के दो हिस्सों में फंसे हुए हैं, काम, फैमिली, इमोशंस, रिलेशनशिप, पर्सनल इशू। इनमें से किसी दो के बीच में उलझे हुए हैं। आपके लिए उनकी फीलिंग यही है कि वे आपको पसंद करते हैं, केयर करते हैं, लेकिन अभी उनके पास मेंटल स्पेस कम है। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे रिश्ता और अपनी बाकी लाइफ दोनों चलाना चाहते हैं, पर उन्हें मुश्किल हो रही है। वो पर्सन कंफ्यूज नहीं, बैलेंसिंग इशू में है। ये कार्ड दिखा रहा है कि वो कंफ्यूज नहीं, वो बस ओवरलोडेड हैं। आपके व्यक्ति अभी इमोशंस को दबाकर प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे हैं। वे दिल से कुछ और महसूस करते हैं, पर दिमाग अभी प्रैक्टिकल डिसीजन पर है। वो व्यक्ति सोच रहे हैं कि आपको कैसे टाइम दें और साथ ही अपनी जिम्मेदारियां भी निभाएं। उनके मन में आप बार बार आते हैं, पर वो अपनी बिजी एनर्जी में आपको पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं।
आपके व्यक्ति एक ही समय में दो चीज़ें संभालने की कोशिश कर रहे हैं। डिसीजन लेने से पहले स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। इस वजह से उनका बिहेवियर कभी पास कभी दूर, इन एंड आउट जैसा होता है। अभी आपके व्यक्ति जगलिंग मूड में हैं, लेकिन आगे चलकर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। प्रायोरिटीज़ क्लियर करेंगे, टाइम और एनर्जी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बस अभी थोड़ी स्लो एनर्जी उनकी दिख रही है। आपके व्यक्ति के फीलिंग्स है, लेकिन उनकी लाइफ में अभी बहुत जगलिंग चल रही है। वे आपको खोना नहीं चाहते, पर अभी बैलेंस और स्टेबिलिटी खोज रहे हैं। टाइम के साथ क्लियरिटी और स्टेबिलिटी लाएंगे। 9 ऑफ वैंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग लेकिन थकी हुई एनर्जी दिख रही है उनकी। यह कार्ड बता रहा है कि आपके व्यक्ति अभी हार नहीं मान रहे, लेकिन इमोशनली और मेंटली थक चुके हैं। अपनी लाइफ या रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी चीज़ का अंत होने से ठीक पहले का प्रेशर महसूस कर रहे हैं। उनके अंदर एक फाइट स्पिरिट है। वो व्यक्ति टूटा हुआ नहीं, बस थके हुए महसूस कर रहे हैं। आपके लिए उनकी फीलिंग्स बहुत गहरी है, पर हर्ट भी हुए हैं। वे आपको चाहते हैं, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे वे इमोशनली उदास हो गए हैं। वो हार नहीं मानना चाहते। 9 ऑफ वैंड्स से दिख रहा है कि वे रिश्ते को छोड़ने के मूड में नहीं है, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो। डिस्टेंस नहीं, सेल्फ प्रोटेक्शन है। अगर वे डिस्टेंस बना रहे हैं तो इसका मतलब फीलिंग्स कम नहीं, बस डर है कि कहीं फिर से हर्ट ना हो जाए। उन्होंने बहुत कुछ झेला है, उन्हें फिर से चोट न लगे। वो सब ठीक करना चाहते हैं, पर डर और थके हुए हैं। वो अभी गिव अप नहीं कर सकते। वे मेंटली डिफेंसिव हैं, लेकिन पूरी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपके व्यक्ति आपको बहुत याद कर रहे हैं, बस अप्रोच करने में झिझक हो रही है। आपके व्यक्ति आप पर भरोसा करना चाहते हैं, पर डरते हैं। रिकनेक्ट करना चाहते हैं, पर पहले खुद को हील कर रहे हैं। आपके पास आना चाहते हैं, पर हिचकिचाहट है उनके अंदर। यह उनका इनर बैटल है। आपसे जुड़े फीलिंग्स नहीं बदले हैं। इस कार्ड से यही दिख रहा है कि वे हार नहीं मानेंगे, धीरे धीरे आपकी और स्टेप लेंगे। 9 ऑफ वैंड्स हमेशा कहता है कि ये आखिरी मुश्किल है, फिर इम्प्रूवमेंट आएगी। आपके व्यक्ति की फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, लेकिन वो इमोशनली थके हुए और उदास हैं। वहीं वे आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। हीलिंग और पेशेंट के साथ वे फिर से आपकी ओर आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से बहुत ही लॉजिकल, क्लियर माइंडेड, सच के साथ और इमोशनली उदास एनर्जी में दिख रहे हैं आपके पर्सन। यह कार्ड बता रहा है कि आपके व्यक्ति इस समय दिल से ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं। आपके व्यक्ति अभी बहुत क्लियर थिंकिंग में हैं, भावनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी चीज़ को लॉजिकल नज़र से देख रहे हैं। डिस्टेंस या स्पेस लेकर चीज़ों का निरीक्षण कर रहे हैं, अपने बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं। उनका फोकस अभी सच, क्लियरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट पर है। आपके बारे में उनकी फीलिंग्स है, पर वो दिखाते नहीं। यह कार्ड दिखा रहा है कि वे दिल में सॉफ्टनेस रखते हैं, लेकिन बाहर से स्ट्रॉन्ग और कोल्ड बिहेव करते हैं। आपके साथ ऑनेस्टी और क्लियरिटी चाहते हैं। वे किसी भी कन्फ्यूज़न या झूठ बर्दाश्त नहीं करते। उनके मन में
हर्ट या डिसपॉइंटमेंट हो सकती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अक्सर तब आता है जब व्यक्ति पास्ट में किसी बात से दर्द खा चुका हो और अब खुद को इमोशनल दर्द से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो पर्सन इमेच्योर कम्युनिकेशन या कन्फ्यूज़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके व्यक्ति याद करने के साथ साथ वे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और खुद को कंट्रोल भी कर रहे हैं। वे भावनाओं को ओपनली फ्लो होने नहीं दे रहे। आपके व्यक्ति की फीलिंग्स जेन्युइन है, लेकिन वे इमोशनली उदास होकर सच क्लियरिटी और होनेस्ट कन्वर्सेशन चाहते हैं। वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे, बस मैच्योरिटी और साफ एनर्जी के साथ चलना चाहते हैं। तो ये रही आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट करे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी बात कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।